वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम लव रीडिंग देखने वाले हैं फॉर द एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये दिसंबर के लास्ट वीक की रीडिंग है। तो यहाँ पे हम जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है तो वेलकम है आपका इस चैनल पे, या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है तो भी वेलकम है आपका इस चैनल पे। आज हम जो है दिसंबर मंथ की जो है लव एनर्जी देखने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि एक्वेरियस आपकी लाइफ में ऐसा क्या स्पेसिफिक होने वाला है लव लाइफ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी ऑफ एक्वेरियंस, और वीडियो के अंत में मैं आपको जो है यस और नो क्वेश्चन कार्ड निकालने वाली हूँ। तो आप डेफिनेटली अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आप जो है जवाब चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है सोच कर रख लीजिएगा ताकि वीडियो के अंत में आपको जो है उसका आंसर मिल सके। तो हम वो एंजल से पूछने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक्वेरियन आपकी जो ओपनिंग एनर्जी है दैट इज एस ऑफ सोर्स। ठीक है, तो काफी एनर्जेटिक एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जेटिक एनर्जी आई हुई है। प्लस मैं एक और चीज यहाँ पे देख रही हूँ कि समहाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एस ऑफ सोर्स, तो हो सकता है न्यू बिगनिंग है। अब न्यू बिगनिंग हर नॉट ओनली इन लव रिलेशनशिप एक्वेरियन, बिग न्यू बिगनिंग जो हो सकता है आपके लाइफ के किसी स्टेज पे न्यू बिगनिंग हो सकता है, या आपके करियर का लेकर न्यू बिगनिंग हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली ओवरऑल न्यू बिगनिंग लग रही है। लाइफ के हर एक फेज में जो है न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। एंड यहाँ पे नंबर 6 शायद आपको रेजोनेट हो सकता है। अगेन द नंबर 6 इज द नंबर ऑफ लवर्स, लवर कार्ड का है नंबर 6, एंड नंबर 6 इज अ लव नंबर। ठीक है, तो ये डेफिनेटली लव तो है ही है आपके। यहाँ पे एक ऑफर आया है या बहुत जल्द आने वाला है, या प्रपोज आने वाला है, प्रपोजल आने वाला है। जो लोग जो है लव ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए लव डेफिनेटली लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 6 ऑफ, देखिए अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा एक्वेरियन। आई थिंक 6 नंबर हैज टू प्ले सम इम्पोर्टेंट रोल। एटलीस्ट ये दिसंबर की रीडिंग है, बट व्हेनेवर यू लैंड इट इज एन एनर्जी बेस्ड रीडिंग, और मैं यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ तक की मैं यहाँ पे एनर्जी सेंस कर रही हूँ। तो हो सकता है ये आपके 6 मंथ्स के पीरियड तक की भी ये रीडिंग हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 6 दिखाई दे रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंट्यूशन बेस पे अगर मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो हो सकता है कि आपके पास्ट में से कोई एक व्यक्ति आ रहा है। ओके, नहीं, मुझे वो लवर नहीं लग रहे हैं। डेफिनेटली वो कोई ऐसे व्यक्ति है आपके पास्ट के एक्वेरियन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो वो ऐसे व्यक्ति है, शायद वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो आपसे जो है पैसों की मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके स्टेटस को देखकर ही आए हैं एक्वेरियन, तो मुझे यहाँ पे वो सेंस हो रहा है। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कहने का मतलब है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, गोल्स की तरफ कर रहे हो, रिलेशनशिप्स की तरफ कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन अभी भी है, यानी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स अभी भी वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, छोटी मोटी अनबन है। या मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ आप बहुत सारे आप लोगों में से लोग जो है अगर रिलेशनशिप में हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को, तो वन साइडेड रिलेशनशिप, यानी आपकी तरफ से ही सब कुछ जो है एफर्ट जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत कम या ना के बराबर जो है एफर्ट डाल रहा है। तो हम जल्दी इसका जो है एंजल से सॉल्यूशन पूछेंगे और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्वेरियंस आपको कुछ एक ऐसे ब्लॉकेज को हील करना बाकी रह गया है। एज आई से कि हर एक एनर्जी जो बाहर जो हमको दिखाई देती है वो हमारे अंदर की एनर्जी जो हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दोज एनर्जीज एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोज ब्लॉकेजेस। तो देखिए अभी प्रेजेंट में मैं अगर कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला मुझे बहुत यहाँ पे चलकर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ wands इज अगेन अ फायर साइन से आप डील कर सकते हो। एक जेमिनाई मुझे दिखा रहा है, साइन वाटर साइन है, और फिलहाल तो इतने साइन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो 8 ऑफ wands वाली साइन है, कम्युनिकेशन है, फास्ट पेस है एंड मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किस चीज में हो सकता है, जहां पर आप जो है अभी रिलेशनशिप है, जो आप अभी जो ऑफर आया है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये जो नया व्यक्ति जो आपके लाइफ में आ रहा है या आ चुका है,
ठीक है, उसके साथ आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिसहार्टेंड लग रहा है। वो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। एक्वेरियंस, यस यू आर डिसहार्टेंड, क्योंकि आज तक आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो है, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहे हो या चाहे आप जो है कई सारे ऐसे रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप्स रहे हो, आपने वहां पर बहुत ही हर्ट पाया हुआ है। ठीक है, एंड एज आई से एक्वेरियंस आर मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइन। ये मैं लाइक ऑलमोस्ट हर रीडिंग में कहती हूँ बिकॉज ऑफ द साइंस। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी है, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी है, ये रिलेशनशिप में रहकर भी आप लेफ्ट आउट हमेशा फील रहते हो। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको समझा ही नहीं जा रहा है रिलेशनशिप में, या आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप कर रहे हो लेकिन सामने वाले व्यक्ति से, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बैलेंस, भले उन्होंने तराजू पकड़ रखा है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आप ज्यादा दे रहे हो पर आपको मिल बहुत कम रहा है, आप दे ज्यादा रहे हो, मिल कम रहा है। तो ये इम्बैलेंस वाली जो एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये जो तराजू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये वेइंग स्केल जो है, जस्टिस जो है, हालांकि मुझे ये जस्टिस कार्ड वाली जो एनर्जी सेंस करवा रहा है, जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। एंड ये कम्युनिकेशन किस चीज को लेकर है, ठीक है, कम्युनिकेशन जहां तक मैं सेंस कर पा रही हूँ, ये नए व्यक्ति जो है आपके लाइफ में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो बने रहे, तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो ओपन हो रहे हैं। तो मैं ये जान समझती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में जो है ओपन होना या जो है डिटेल में अपने डेप्थ फीलिंग्स को शेयर करना दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो शायद आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर हम बहुत जल्दी ये पेंटिकल्स जो है, 5 पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। मुझे ये क्वीन ऑफ कप में से थोड़ी सी सैड एनर्जी इसलिए आ रही है एक्वेरियम, आप देख रहे हैं आपके मन में शायद ये सवाल है कि वाई मी, ठीक है, वाई ओनली मी, वाई इट हैपेंस ओनली विथ मी। ये कहीं ना कहीं आपके मन में मुझे सवाल दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि ये थोड़ी उदास मीन्स है, आपके पास जो है मटेरियल जो है, लाइफ की मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जैसे पैसा है या कोई एक प्रॉपर्टी है या घर है, वो सब है आपके पास। ठीक है एक्वेरियम, यहाँ देखिए कार्ड जो है पेंटिकल से भरा हुआ है। रीडिंग जो है ऑलमोस्ट मैंने अब तक की पास्ट रीडिंग में देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स की आपको मुझे इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। दिस मे नॉट रेजोनेट एवरीबडी, बट ओवरऑल जनरल रीडिंग अगर मैं कर रही हूँ तो पेंटिकल्स को ना लेकर आप रिलेशनशिप्स को काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ होकर भी, या आप में से कुछ लोग शायद बेबी ट्राई कर रहे हैं, लाइक आप शायद एक लाइक प्रेगनेंसी को भी लेकर आप जो है, तो कुछ लोग आप में से चिंतित हो सकते हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, दोनों पार्टनर भी आप भी चिंतित हो सकते हो कि आप काफी ट्राई कर रहे हो पर बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है, अगेन आई विल से दैट इट हैज नथिंग टू डू विद द आउटर वर्ल्ड। अगेन ये आप ही के दोनों के अंदर की जो ब्लॉकेजेस होती है, धारणाएं होती है, वो बीच में आती हैं। डेफिनेटली हम जो है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है आज जो है एक्वेरियम आपको ऑलमोस्ट मैं सारे जो है रीडिंग कार्ड में क्लैरिफाई करूंगी। देन इन फ्यूचर कम्स द लवर कार्ड। अब देखिए यहाँ पे दो मुझे जो है मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट इज दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी सून, ठीक है, सबसे पहला मुझे ये मैसेज आया है। अगर आप लोगों में से प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्द ही आपको जो है फॉर सिंस 6 मंथ, जैसे मैंने कहा 6 मंथ का मुझे एनर्जी सेंस हो रहा है, 6 मंथ तक का आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रही है आपकी, तो डेफिनेटली ये लवर साइन जो है। और अब जो सिंगल है, सिंगल के लिए ये मैसेज है कि बहुत ही इंटीमेट वाला जो है रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति आए हैं, ये जो एस ऑफ सोर्ड्स वाले जो व्यक्ति है, बहुत ही पैशनेटली आपकी तरफ इंक्लाइंड है, या आप भी शायद उनकी तरफ बहुत ही पैशनेटली जो है इंक्लाइंड हो। एंड यस डेफिनेटली आप जो है नियर फ्यूचर में इंटीमेट होते हुए दिखाई देंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल, एज आई सेड इंटीमेसी के बहुत सारे फेजेस होते हैं, ये हर फेजेस को आप जो है एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बहुत सही जो है लाइन थ्रू पास हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपकी मुलाकात हुई, फिर यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, एंड देन यू बोथ गॉट इनटू दैट इंटीमेसी। तो बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है।
हाँ, थोड़ा सा आप भी सैड हो, थोड़ा सा वो भी सैड है, पर मुझे कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जो है अपने आप को या एक दूसरे को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, डेफिनेटली जब रिलेशनशिप एक हीलिंग पार्ट में आता है, या रिलेशनशिप में जब ऐसा होता है कि जब हम दोनों व्यक्ति या सामने जो है वो सामने वाले प्लस हम अगर हील हो रहे हैं, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का मैं यहाँ पे ये मतलब निकालूंगी कि हाँ, डेफिनेटली वो अप्रोच करेंगे। दूसरे व्यक्ति मुझे कहीं आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली जो है आपका रिलेशनशिप डीपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, हम बहुत जल्दी वो क्लैरिफाई करेंगे। ये सारे जो पेंटिकल्स वाले सवाल हमारे मन में आए हैं, समय लगेगा थोड़ा सा कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में। और थोड़ा सा जो है अगर कुछ मनमुटाव भी हुआ है आप लोगों में, इवन इफ यू आर मैरिज या कमिटमेंट में हो या लाइक अभी जस्ट रिलेशन, ये उनके लिए, और जिन हो सकता है मनमुटाव है, और जिनका अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, ये मुझे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, डेफिनेटली और यहाँ पे देखिए कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। आप कहीं ना कहीं एक्वेरियन, थोड़ा सा ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज लगाना भूल जाते हो, या तो फिर इस तरह से अपने आप को नटशेल में बंद कर देते हो कि ना आपको ना, लाइक ये एक्सट्रीम है, मीन्स नटशेल में बंद करके आप इवन लव को भी एंटर करने नहीं देते हो। ये होता है, इट्स ओके एक्वेरियन, दैट्स अ फेज ऑफ लाइफ। बट ये थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं एंजल्स कि ऐसा ना कीजिएगा। हाँ, रेड फ्लैग्स वगैरह अगर कोई रिलेशनशिप में, चाहे वो परमानेंट रिलेशनशिप, परमानेंट मेरा मतलब है चाहे वो मैरिज हो या चाहे आपने अभी जस्ट ओपन नया न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, तो बात तो रेड फ्लैग्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है, तो गो एंड वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं होता है कि रेड फ्लैग आने का मतलब हम डायरेक्ट उस व्यक्ति पे शक करें, नहीं। रेड फ्लैग कई बार हमारे अंदर झांकने की भी जो एक कॉल होता है एंजल्स का कि भाई आप अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक लो, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव भी चेंज करना जरूरी है, कहीं ना कहीं एक हीलिंग रह गई है, या कहीं ना कहीं एक जो घाव है अपने मन के अंदर वो कहीं ना कहीं रह चुका है, तो उसे हील करो, ऐसा एंजल्स का मैसेज होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो 6 नंबर्स मुझे बार बार जो है एंजल बता रहे हैं कि 6 हैज समथिंग टू डू। तो अगर हो सकता है देखिए 666 या तो फिर 666 का भी आप जो है मैसेज देख लीजिएगा यूट्यूब पर। तो 666 नंबर मुझे यहाँ पे ये सिंक्रोनिसिटी है, तो लव डेफिनेटली है दिसंबर में या आने वाले 6 मंथ में। तो मैं तो कह सकती हूँ ये कहीं ना कहीं 6 मंथ की रीडिंग लग रही है। देखिए 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देयर केम अ 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक्वेरियन 6 हैज नंबर हैज टू डू समथिंग विथ यू। एक्चुअली जैसे मैंने कहा इट इज अ नंबर ऑफ लव, इट्स अ नंबर ऑफ हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से रिलेटेड है 6 नंबर। तो बिल्कुल जाकर आप जो है सर्च कर सकते हैं डिटेल, और आपको जो रेजोनेट हो सकता है उस वीडियो में से, उन वीडियो में से आप मैसेज ले लीजिएगा। एंड फिर यहाँ पर मैं जो है ओके देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे पेंटिकल्स बहुत दिखाई दे रहे हैं आज के इसमें। ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत जल्दी हम देखेंगे। चलिए अब हम 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस रीडिंग में यूजुअली हम सोर्ड्स को जो है, सोर्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बस इस रीडिंग में मुझे एंजल्स कह रहे हैं आई शुड क्लैरिफाई all of your pentacles. That's a beautiful message I'm getting and everything is beautiful. Unless and until आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपके फेस लाइफ में ऐसा हो चुका है अब तक, जैसे कि आप सबको देते आए हो, ठीक है, आपको इक्वल नहीं मिला है। एंड मैंने देखिए अभी कंफर्मेशन इससे ज्यादा एंजल्स क्या देंगे। मैंने कहा था ना आपके लाइफ में एक व्यक्ति है जो पास्ट से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन देखिए यहाँ पे वो मदद मांगते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप करेंगे मदद, ठीक है। वो मदद इसलिए मांग रहे हैं एक्वेरियन, अगर मैं ये कार्ड को मैं सेंस कर रही हूँ कि वो आपको काफी सराहते हैं, ठीक है, बहुत ही सराहते हैं, या सराहना तो है ही है, प्लस उन्होंने आपकी ग्रोथ देखी है। तो ये देख सकते हैं, ये एक्वेरियन की ग्रोथ देख रहे हैं वो, कि एक्वेरियन काफी जो है अबेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं वो मदद के बहाने आए हैं। मदद तो चाहिए उन्हें, पर वो मदद के बहाने आपसे क्लोजनेस भी बढ़ाने आए हुए हैं। यस, डेफिनेटली जो है ये व्यक्ति आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। मुझे ये लव एंगल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये एक जो है कुछ ही लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है। वो क्यों आए हैं,
वो प्रभावित हुए हैं आपसे, ठीक है। तो प्रभावित हुए हैं तो डेफिनेटली आप मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे फेज में, एंड इट्स योर नेचर, ठीक है। एक्वेरियन यू डोंट जज पीपल, ठीक है। आप उनके पेन है या आपके उनकी जो पर्सनालिटी है या वो जो व्यक्ति जिस तरह के हैं आप उनको उन्हीं के साथ रेजोनेट करते हो, आप किसी को जज नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है। और जिसके चलते मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये जो व्यक्ति आपसे मदद मांगने आएंगे ये आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ बट यस डेफिनेटली वो आपको आगे चल के बहुत मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये 8 ऑफ पेंटिकल्स को जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जो रिलेशनशिप में जो वर्क करने वाले हो उसमें डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलने वाला है, सरप्राइज मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये जो व्यक्ति आए हुए हैं, मुझे यहाँ पे पास्ट व्यक्ति तो अभी तक नहीं लग रहे हैं, हाँ ये कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए जो है, मैं यहाँ पे 10% लोगों के लिए ये सेंस कर रही हूँ कि ये लवर हो सकते हैं, आपके पास लवर, ठीक है। एक्स हो सकते हैं, मैं एक्स ही कहना चाहूंगी क्योंकि बहुत कम शॉर्ट एक्स ना होकर क्योंकि लवर रहेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप को फ्लरिश करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो ये वो भी हो सकते हैं। और बाकियों के लिए जैसे मैंने कहा कि कोई आपके लिए आपके पास पैसों की मदद मांगने आएगा। तो ये जो पास लवर जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, आप शायद बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप बहुत सारे रीजन से जो है आगे नहीं जा पाया होगा, जिसके चलते वो वापस आए हैं, वो आपको भूले नहीं है एक्वेरियन, तो वो वापस आएंगे और वो इस बार जो आएंगे वो फुल प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई अनबन नहीं बनी थी आप लोगों में, कुछ ऐसा जो है ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो ज्यादा रिश्ता गहरा हो ही नहीं पाया था। बट आपके दोनों के मन में वो जो छवियां हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रिंट होकर रह गई थी, जिसके चलते उनको बहुत जो है काफी समय के बाद, हो सकता है ये 6 महीने या शायद आई डोंट नो, मैं 6 साल का तो नहीं कह सकती, बट 6 महीने अगेन मुझे यहाँ पे 6 महीने का मुझे यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है 6 महीने या बिफोर सम इयर्स वो आपके लाइफ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 पेंटिकल्स को जो लेकर है, यहाँ पे डेविल क्लैरिफिकेशन में आया है। अब 5 पेंटिकल्स लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है, तो डेविल का मतलब होता है, यहाँ पे 2 मतलब निकल रहे हैं मुझे यहाँ 2 सेंस हो रहा है एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये इमोशन के अंदर आप शायद किसी एक हैबिट या किसी एक आदत के जो है ग्रस्त में चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए है कि आप जो है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने पावर में आना है। अपने पावर में आने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने पावर में आने के लिए अपने आप पर विश्वास रखना पड़ता है, उस डिवाइन पे विश्वास रखना पड़ता है, और वो आप मुझे यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियन। क्वीन ऑफ कप्स को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैजिशियन, ब्यूटीफुल। तो देखिए एंजल्स बार बार आपको कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मैजिशियन का मतलब है कि नंबर, देखिए यहाँ पे 1 नंबर है, प्लस मैजिशियन का मतलब ये भी है कि न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग आपके हाथ में होती है। न्यू बिगनिंग जब भी किसी रिलेशनशिप की, सिचुएशन की, या किसी भी तरह के लाइफ में नए फेज आता है, तब हमारे हाथ में होता है कि हम किस पर्सपेक्टिव के साथ या किस एंगल के साथ या किस सोच के साथ उसको स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा जो है करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियन। देखिए एंड में यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे अगर मैं मैसेज देखूं तो यस डेफिनेटली ये जो व्यक्ति आप जिनसे डील कर रहे हो काफी जो है अथॉरिटेटिव यानी बोल्ड है, वो डरते नहीं हैं, वो आपकी किसी भी परिस्थिति में जो है डटकर सामना करने के लिए आपके साथ रेडी है। और अगर मैं यहाँ पे एक और मुझे यहाँ पे अगर मैसेज आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उनके लाइफ में भी है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों एक साथ, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में। तो ये वो बहुत ही सुंदर मैसेज मिल के आया है। देखिए यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स। तो एंजल्स कह रहे हैं ये मैसेज आप उनकी तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है। बस आपको जो ये उदास, जो पास्ट रिलेशनशिप्स के जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं उन्हें भूल जाइए, ठीक है। भूलना, आई नो इट्स नॉट दैट इजी, बट हीलिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब तक हम जो है पहला चैप्टर खत्म नहीं करते हैं तब तक हम जो है अगले पन्ने पर या अगले चैप्टर पर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो
एक्वेरियंस, एंजल्स का बार बार मैसेज आ रहा है, लेट गो कर दीजिए या हील कर दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हमें किसी हील होना होता है तो पहले तो सामने वाले को मदद फॉरगिव करना है और फिर खुद को फॉरगिव करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लव मैसेजेस निकल के आए हैं। लव लाइफ अच्छी है, वो व्यक्ति जो है थोड़े से मुझे यहाँ पे पैशनेट भी लग रहे हैं, वो पैशनेट आपको लेकर काफी है। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप काफी इंटीमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग है एक्वेरियन। तो चलिए, अभी आपने अगर अभी तक सवाल नहीं अपने मन में सोच रखा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वो सवाल जो है सोच लीजिए, ताकि हम जो है एंजल्स को उसका जवाब पूछ सके। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। तो देखिए, एंजल्स का कहना है कि बिग हैप्पी, आपने जो भी सवाल पूछा है, अगर हम रीडिंग को भी लेकर चल रहे हैं, रीडिंग को भी लेकर अगर हम ये सवाल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका आंसर है बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू एक्वेरियन। एंड वो हीलिंग जो होना है वो होना ही है। कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट, टावर का यहाँ पे मुझे कार्ड का जो है फुल सेंस आ रहा है कि एक चेंज आना बहुत जरूरी था, और ये चेंज आपको इस बार इस व्यक्ति के थ्रू आएगा। ये व्यक्ति आपके लव को देखने के नजरिए को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियन। यानी नजरिए को बदलने का मतलब है कि आपने ऐसा जो है प्यार अभी तक कभी फील नहीं किया। आपने हमेशा हर्ट है या वन साइडेड लव है, या तो फिर कहते हैं ना कि भाई हम ही कर रहे हैं, सब सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। ये ऐसे रिलेशनशिप से आपने आज तक डील किया है। बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे मोड़ पर या एक ऐसे रास्ते पर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पे वो आपको दिखाएंगे कि एक रिलेशनशिप में ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, दोनों व्यक्ति की ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था, लव रीडिंग था आपका एक्वेरियन। होप आपको रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एक्वेरियन।